मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, रात को मैं खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पति का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, संजीव अंदर आया दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल, कुर्ता पायजामा पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाएं, मुझे भी सुबह काम जाना है। मेरा सिर सहरे से पहले ही भारी हो रहा था। ये सुनकर और झटका लगा, पर कहीं सुकून की सांस भी ली। मैंने अपने सूटकेस से गाउन निकालकर पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ लुक गई। अजीब थी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा संजीव काम पर जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत संजीव को कंपनी की तरफ से मिला था। संजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों के पिता आपस में गहरे दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि संजीव और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर संजीव ने पिता के दबाव में आकर शादी के लिए तैयार हुआ था। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले रसोई में जाकर कॉफी बनाई, फिर कॉफी की चुस्कियां के साथ घर को सजाने का प्लान बनाया और फिर कॉफी पीने के बाद मैं घर को संवारने में लग गई। शाम को संजीव के लौटने पर घर का कोना कोना चमक रहा था। जैसे ही संजीव ने कदम रखा, तरीके से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या ये वही घर है जो रोज बिखरा हुआ होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर संजीव खाने के लिए टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर लेट गया। औरत ज्यादा नहीं पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। संजीव काम पर से आते खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। छठे दिन मैंने सोने से पहले संजीव को रोक लिया। आप प्लीज 2 मिनट बात करेंगे? मुझे सोना है, संजीव ने चिरपरिचित अंदाज में कहा। प्लीज, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 2 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? संजीव अन्ना सा बोला। आप मुझसे नाराज है या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज पापा से बात करो, जिनका फैसला था। पर शादी तो आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ और कुछ, संजीव चढ़कर बोला। मैं समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। मैं बोली, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं और कुछ। अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या? क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब? संजीव को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाऊंगी, 2 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो भी उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। संजीव को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हम दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, बाहर खाना खाने, यहाँ तक कि फिल्म देखने भी। मैं कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनती थी, न कि नई नवेली दुल्हन की तरह। हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे हो या बिल्लू द होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे संजीव को भी मेरी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपनी दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को संजीव काम पर से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं, मुझको एक आइडिया सूझा। मैंने सुना है पटेल नगर पुल के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों ना वही ट्राई करें क्या? संजीव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ हाँ, मेरे कंपनी के काफी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलेंगे।
ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है। वहां पर पराठे चाय का संजीव के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब संजीव को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहां मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा जाए अपने दोस्तों को भी बताए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आए और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। मैं सोच रही थी कि बस लूं या ऑटो, तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे संजीव मेरा इंतजार कर रहा है। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए। बधाई हो निशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। संजीव ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ा कर उठी और फिर रसोई में जाने लगी, तो संजीव ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके, मैं अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? संजीव ने पूछा। जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम पापा के पास जाकर रहूंगी और वहीं से एक हफ्ते बाद लंदन चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, मैं मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ निशा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? संजीव ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम एक महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस एक महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात मैंने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे संजीव के आगोश में समाकर संजीव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।